हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी स्टूडेंट, पेरीसाइक्लिक की इस क्लास में आज अपन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स का स्टडी करेंगे। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट या फिर जो सबसे ज़्यादा अपन टाइप वन पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर 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 अपने को टाइप वन टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, टाइप वन की जो प्रॉब्लम्स है वो अगर अपने को अच्छे से आ जाती है तो बाकी की प्रॉब्लम्स में अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरीसाइक्लिक की बेसिक चीजें मैंने 2 क्लास में कवर करा दी है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अपना साइक्लो एडिशन रिएक्शन की ओके है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा अपने लिए? रिंग क्लोजिंग, मतलब डाई इन से रिंग क्लोजिंग होगी। और इसका अपन रिवर्स भी देख सकते हैं, रिंग ओपनिंग। इसका रिवर्स हो जाएगा रिंग ओपनिंग। मतलब अपने को क्या सीखना है इसमें, जो डाई इंस है, ठीक है, उसको रिंग क्लोजिंग कर सकते हैं अपन, और जो रिंग क्लोज है उसको अपन रिंग ओपन कर सकते हैं। तो देखिए इसका मेन जो अपना क्या रहेगा, जैसे ये मान लीजिए अपना डाई इन है, ओके है। और जब भी इसकी थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन, जब भी अपन थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन अपन देते हैं, एक चीज आप ध्यान रखना, मैं आपको रिवाइज करा दूं। अपना मान लीजिए सिस्टम कैसा है, फॉरेन सिस्टम है, ओके। थर्मल कंडीशन दे रखी है, फॉरेन सिस्टम है, तो अपन को रोटेशन कौन सा करवाना है, कॉन रोटेटरी। और फोटोकेमिकल कंडीशन है तो डिस रोटेटरी करवाना। और फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम है, ठीक है। हालांकि कल की क्लास में मैंने आपको प्रूव करके समझाया था ये, ओके है। तो अपने को थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी करवाना और फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन रोटेटरी अपने को करवाना है। ये अपना सिस्टम था जो अपन ने पहले से पढ़ रखा है। देखिए यहाँ पे जब रिंग क्लोजिंग होती है, रिंग क्लोजिंग हो जाती है इस तरह से, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। देखिए रिंग क्लोजिंग अगर अपन सीख ली, रिंग क्लोजिंग अगर अपन अच्छे से सीख लेते हैं तो रिंग ओपनिंग में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये सेम चलते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो तो सेम ही बनती है दोनों की। मतलब चाहे मैं ये प्रोसेस कर लूँ या फिर ये प्रोसेस कर लूँ, दोनों की ट्रांजिशन स्टेट है वो सेम ही अपने रहती है। अब अपने को सीखना क्या है यहाँ पे, अपने को सीखना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रुप्स है, आर ग्रुप्स है, उसकी स्टीरियो कुछ भी स्टीरियो सपोज कीजिए, यहाँ पे ग्रुप्स जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो दोनों आर ग्रुप होंगे उनकी स्टीरियो क्या होगी, यही अपने को डिसाइड करना है, यही अपने को सीखना है। तो देखिए बुक्स की लैंग्वेज से थोड़ा सा हटके अपनी लैंग्वेज में अपन बात करेंगे, अपने मतलब अपने शब्दों में अपन उसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बात करता हूँ, कोई भी पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, ये लीजिए, ये कोई भी पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगे हुए है, एक वेज पे लगा हुआ ग्रुप है और यहाँ पे भी एक वेज पे लगा हुआ ग्रुप है, ठीक है। दोनों वेज पे लगे हुए ग्रुप है, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं इसको, क्लियर है आपको। और कोई भी पॉलीसाइक्लिक चेन है अपनी, और एक ग्रुप वेज पे है और अगर एक ग्रुप डेस पे है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा ट्रांस बोल दूंगा। ये सब बातें अपन सब लोग जानते हैं, ठीक है। दोनों अगर वेज में होते हैं तो सिस होता है, या फिर दोनों ही क्या होते हैं, डेस में होते हैं तो भी क्या होता है, अपना सिस होता है। और इनमें से अगर एक ग्रुप वेज में होता है, दूसरा डेस में होता है, तो उसको अपन ट्रांस बोलते हैं। अब देखिए कुछ शब्दों को और अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए अपना पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, ये 1,2 डाई इन भी हो सकता है, 1,3,5 ट्राई इन भी हो सकता है, 1,3,5,7 टेट्रा इन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रुप्स अपना अंदर की तरफ जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप्स है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई ग्रुप अंदर की तरफ जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप है, ठीक है। और एक दूसरे चेन की मैं बात करता हूँ, इसमें ग्रुप्स जुड़ा हुआ है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो भी बाहर की तरफ आ रहा है। तो अपनी लैंग्वेज में मैं ये बोलूंगा कि कोई भी अपना पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, उसमें दोनों जो ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप है या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स है,
वो अगर दोनों अंदर की तरफ है या फिर दोनों बाहर की तरफ है, ठीक है, तो उनको मैं सिस बोलूंगा अपने लैंग्वेज में। ये सिस्टम कैसा होगा, ये सिस्टम होगा अपना सिस सिस्टम होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये साइक्लिक सिस्टम है, एक ग्रुप इसमें बाहर है और दूसरा ग्रुप इसमें अंदर की तरफ है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा मैं ट्रांस बोल दूंगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये वाला ग्रुप बाहर है और ये वाला ग्रुप अपना अंदर है, तो ऐसे सिस्टम को मैं क्या बोल दूंगा, ट्रांस सिस्टम बोल दूंगा। क्लियर है? सिस में किसको बोल रहा हूं, ट्रांस किसको बोल रहा हूं, ओपन चेन में। और क्लोज चेन में अपन सब लोग जानते हैं, अपन सब लोग अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं, काफी अपन ने इस वीडियो में सारी चीजें सीख रखी है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से हम आपको डिस्कस करते हैं। अपन एग्जाम्पल से, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ये अपने को 1,2 डाई इन 1,3 डाई इन अपने को दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ये डिसाइड करेंगे, थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, और ये भी अब यहाँ पे भी सेम एग्जांपल्स है, मतलब यही एग्जांपल यहाँ पे है, बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसी से अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेम यही एग्जाम्पल है। सबसे पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, थर्मल कंडीशन। देखिए थर्मल कंडीशन, आप सिस्टम की पहचान कीजिए, इस सिस्टम को अपन क्या बोल देंगे, फॉरेन सिस्टम बोल देंगे। और फॉरेन सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है, तो अपन रोटेशन कौन सा करवाएंगे, कौन रोटेटरी करवाएंगे। देखिए दो यहाँ पे मैं वर्डिंग और लिखने वाला हूँ अपनी लैंग्वेज में। जब भी अपन कौन रोटेटरी करवाते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, स्टीरियो को क्या करना है, चेंज करना है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, सी से सी, ओके। और जब भी कोई से भी सिस्टम की बात हो रही है, ये किसी भी सिस्टम की बात हो रही है, चाहे वो फॉरेन सिस्टम हो या फिर फॉरेन प्लस टू सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर अपने को कौन रोटेटरी करवाना पड़ता है, तो अपन जो ग्रुप्स है उनकी स्टीरियो को चेंज कर देंगे, सी से सी, ध्यान रखना, मतलब ट्रांस है तो अपन सिस कर देंगे, सिस है तो अपन ट्रांस कर देंगे, ओके। और अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम में अपने को डिस रोटेटरी करवाना पड़ता है, तो उसको अपन डी से लिख देंगे, डोंट चेंज, ठीक है, डोंट चेंज। उसके स्टीरियो को अपन चेंज नहीं करेंगे। अगर रिएक्टेंट में स्टीरियो सिस है तो प्रोडक्ट में भी सिस रखेंगे, रिएक्टेंट में ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी अपन ट्रांस रखेंगे। ये अपनी लैंग्वेज की कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। देखिए कौन रोटेटरी का मतलब अपन लिख देंगे चेंज करना, ओके। देखिए प्रोडक्ट तो अपने को यही मिलना है, हाँ जी। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप बाहर की तरफ है, मीनिंग्स ये सिस्टम कैसा होगा, ये दोनों बाहर है या फिर दोनों ही अंदर है, उसको सिस बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा अपना सिस सिस्टम है। और कौन रोटेटरी मतलब चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे अपन ट्रांस लगा देंगे। ये लीजिए एक ऊपर है तो एक अपना डैश में हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए बात आपको, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन दे दी अपने को, थर्मोडायनेमिकली कंडीशन। थर्मोडायनेमिकली कंडीशन है और सिस्टम कौन सा है, सिस्टम की पहचान मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा रखी है, फॉरेन सिस्टम है। फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो डिस रोटेटरी करवाएंगे। डिस रोटेटरी का मीनिंग्स क्या होगा, चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, सीस है, तो लीजिए यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, या तो दोनों ही आप वेज में कर दो, ओके है, या फिर दोनों ही अपने को क्या मिलेंगे, डैश में मिलेंगे, या फिर दोनों ही अपने को क्या मिलेंगे, डैश में मिल जाएंगे। ये बात हुई अपनी सिंपल सी बात है, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल, हाँ जी। देखिए सिस्टम फॉरेन सिस्टम है, ओके, थर्मोडायनेमिकली कंडीशन दे रखी है। फॉरेन सिस्टम थर्मोडायनेमिकली कंडीशन मींस कौन रोटेटरी करवाएंगे, कौन रोटेटरी का मतलब चेंज करवाएंगे। अब इसकी स्टीरियो चेक कर लो, सिस्टम की स्टीरियो कैसी है, देखिए एक बाहर जुड़ा हुआ है, दूसरा अंदर जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसे है अपने ट्रांस स्टीरियो है। ये अपनी लैंग्वेज की बातें हैं, ठीक है, कहीं पे आप बुक्स में देखोगे आपको नहीं मिलेगी ऐसा। अपने को रिजल्ट तक कैसे पहुंच रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओके है। तो देखिए इसका रिजल्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये ट्रांस है, कौन रोटेटरी है, तो इसको मैं सिस बना दूंगा। ये दोनों मिथाइल कैसे हो जाएंगे, सिस स्टीरियो के साथ अपने इसको रख लेंगे। फोटोकेमिकल कंडीशन, फॉरेन सिस्टम है, ओके,
तो अपन डिस रोटेटरी करवाएंगे, इसमें अपन चेंज नहीं करेंगे। तो ट्रांस आपको दे रखा है तो अपन इसको भी ट्रांस में लिख देंगे, एक वेज में हो जाएगा तो दूसरा अपना डेज पे हो जाएगा। सिंपल से मतलब जनरल एग्जांपल सही मान लो आप। थर्ड एग्जांपल, सिस्टम की पहचान कीजिए। सिस्टम कैसा है? 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है। 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है। थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, मतलब इसका अपन क्या करवा देंगे? डिस रोटेटरी करवा देंगे। ओके है, डिस रोटेटरी करवा देंगे। अब देखिए डिस रोटेटरी का मतलब स्टीरियो को वैसा का वैसा रखना अपने को। स्टीरियो किसकी चेक करेंगे? ये लीजिए, दोनों बाहर है, मतलब सिस है अपना, सिस है अगर तो लीजिए प्रोडक्ट आपके सामने है, इस तरह से अपन प्रोडक्ट लिख देंगे। ओके है, चलिए तो आगे। फोटोकेमिकल कंडीशन, सिस्टम अपना 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, ये इसी का ही एरो है, ये मान लो आप, ठीक है। और 4n सिस्टम, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम, फोटोकेमिकल कंडीशन आपको दे रखी है, तो कौन रोटेटरी अपन रोटेशन करवाएंगे? कौन रोटेटरी का मतलब अपन चेंज कर देंगे। ये अपना सिस दे रखा है तो इसको मैं आंसर में क्या कर दूंगा? ट्रांस कर दूंगा। तो एक वेज हो जाएगा, दूसरा अपना क्या हो जाएगा? डेश हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, करा देते आपको। सिस्टम है 4n प्लस 2 पाई। ओके है, थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, मतलब डिस रोटेटरी करवा देंगे, ठीक है। डिस रोटेटरी में अब इनकी स्टीरियो देखो, एक बाहर है एक अंदर की तरफ है, मतलब ट्रांस दे रखा है। डिस रोटेटरी मतलब डोंट चेंज, और प्रोडक्ट अपना हो जाएगा एक वेज पे कर देंगे, तो दूसरा अपन डेस पे कर देंगे। ओके है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन। सिस्टम 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, मतलब कौन रोटेटरी अपने को करवाना है? सी से सी, मीनिंग्स स्टीरियो को अपने को चेंज करना है, और जब ट्रांस से अपन स्टीरियोसिस में करेंगे तो ये हो जाएगा एक वेज हो जाएगा, तो दूसरा अपना क्या हो जाएगा? डेस हो जाएगा। ये अपन साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात आती है, देखिए यहाँ तक जो भी एग्जांपल थे वो रिंग क्लोजिंग के एग्जांपल थे। अब अपन बात करेंगे रिंग ओपनिंग के एग्जांपल, ठीक है। रिंग ओपनिंग के एग्जांपल, सिस्टम को पहचान कीजिए। सिस्टम कैसा है? 4n सिस्टम है। कैसे चेक करते हैं? देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 एरो है, या फिर मैं बात करूं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n सिस्टम है। 4n सिस्टम है, थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, तो अपन क्या कर देंगे? इसका कौन रोटेटरी कर देंगे। ओके, चलिए तो अब इनकी स्टीरियो कैसी है? दोनों ही वेज वेज पे है, दोनों ही ऊपर की तरफ मान लो, तो इसको बोल देंगे अपन सिस बोल देंगे। अब इसकी जब मैं रिंग ओपनिंग करवाऊंगा तो सिस का मीनिंग्स या तो दोनों ही बाहर होंगे, ओके, या फिर अपने को प्रोडक्ट ये भी मिलेगा, दोनों ही अंदर होंगे। क्या इन्हीं को अपन सिस बोलते हैं। अब देखिए ये जो बाहर ग्रुप्स होते हैं, ये यहाँ पे तो देखो सेम ग्रुप्स है, और कब बाहर होंगे कब अंदर होंगे ये अपन पढ़ेंगे, आज ही क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको डिटेल से ग्रुप्स पे बताऊंगा कि कौन से ग्रुप आउटस्टैंडिंग रोटेशन करवाते हैं और कौन से ग्रुप इन स्टैंडिंग रोटेशन करवाते हैं, मतलब कौन से ग्रुप अंदर की तरफ रखेंगे, कौन से ग्रुप अपन बाहर की तरफ अपन रखेंगे। कुछ ग्रुप्स को अपन को पहचान करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे जनरली अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखिए मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये आपको नहीं बनाना है, ये लीजिए, ठीक है, ये अपने को नहीं बनाना है। बाकी एग्जांपल से अपन और समझ लेंगे। फोटोकेमिकल कंडीशन, फॉरेन सिस्टम, डिस रोटेटरी करवाएंगे, दैट मीन्स एक को अपन बाहर रख देंगे तो दूसरे को अपन अंदर रख देंगे। अब किसको बाहर रखेंगे किसको अंदर रखेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसको अपन बाहर रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको अपन अंदर रखेंगे। और भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कौन से आउटस्टैंडिंग करते हैं कौन से इन स्टैंडिंग करते हैं, उसकी अपन अभी थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे। चलिए तो, हाँ जी, हाँ जी, देखिए इसको, ये बात हुई अपनी। सिस्टम कौन सा है यहाँ पे? सिस्टम यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, ये सिस्टम अपना, हाँ जी, सिस्टम को बोलेंगे 4n प्लस 2 पाई सिस्टम। थर्मल कंडीशन दे रखी है 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, तो डिस रोटेटरी करवाएंगे।
यहाँ पे इस सिस्टम की बात करते हैं तो सिस होता है, मतलब डिस रोटेटरी सिस में क्या करेंगे अपन, इसको डोंट चेंज, चेंज नहीं करेंगे भैया, ठीक है। मतलब सिस का सिस में रहने देंगे, दोनों बाहर की तरफ अपन रख देंगे। दोनों को अंदर की तरफ क्यों नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बाकी आपको बाद में समझ में आ जाएंगे। मैं ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना बताऊंगा, कौन से अंदर रहेंगे कौन से बाहर रहेंगे। ओके है, ये एग्जांपल अपना हो जाता है यहाँ से। फोटोकेमिकल कंडीशन सिस्टम अपना हो गया 4n+2 पाई सिस्टम, तो करवा देंगे अपन कॉन रोटेटरी, कॉन रोटेटरी करवाएंगे। ओके है, चलिए सिस को अपन ट्रांस कर देंगे, हाँ जी, 4n+2 थर्मल कंडीशन, ठीक है। क्या समझाया मैंने आपको, देखिए स्टार्टिंग में अपना ये है डिस रोटेटरी। ओके, चलते जाते हैं आगे। हाँ जी, तो कर देंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व अपन, कौन रोटेटरी करवा देंगे यहाँ पे फॉरन सिस्टम में, ठीक है। 4n+2 पाई सिस्टम में कौन रोटेटरी करवा देंगे, मतलब इसको चेंज कर देंगे, सिस को अपन ट्रांस बना देंगे, तो एक बाहर रख देंगे मिथाइल, एक अंदर रख देंगे, ये लीजिए अपना आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, अपने को इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यहाँ पे सिस्टम कौन सा है, मतलब ये फॉरेन है या 4n+2 पाई सिस्टम है, कौन सा सिस्टम अपने को यही बताना है। देखिए ऐसा एग्जांपल मैंने आपको, देखिए ये जो साइक्लो एडिशन की फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी, जब मैंने आपको बेसिक इसका इंट्रोडक्शन बताया था, तब मैंने ये एग्जांपल लिया था, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने लिया था और मैंने आपको ये बताया था कि इस एग्जांपल को अपन डिस्कस बाद में करेंगे, और ये भी बताया था कि इसकी सिस्टम की बात अपन करेंगे। ये जो एच ग्रुप होते हैं, ये जो एच ग्रुप होते हैं, इनकी स्टीरियो देख के पता करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए इनकी स्टीरियो यहाँ पे दे नहीं रखी, जब स्टीरियो आपको नहीं दे के रखते हैं, तो आपको क्या करना है, इस सिस्टम को सिस मानना है, मतलब जो भी फ्यूज रिंग होगी, यहाँ पे फ्यूज पे जो एटम होंगे वो सिस पोजीशन पे होंगे। मतलब अगर मान लीजिए इसकी स्टीरियो नहीं दे के रखें, तो अगर अपन इसको स्टीरियो मानते हैं तो अपने को सिस ही माननी है, आप हमेशा ध्यान रखना, ट्रांस मत मान लेना इसकी, क्योंकि ट्रांस में जो कंपाउंड है कम एग्जिस्ट करता है, कम उसकी स्टेबिलिटी होती है, तो अगर अपने को मानना ही है तो कंपाउंड को अपन अच्छे स्टेबल में माने, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी दोनों की स्टीरियो सिस माने, दोनों की स्टीरियो क्या स्टूडेंट, सिस स्टीरियो है दोनों की यहाँ पे। ओके है, चलिए तो जब इनकी सिस स्टीरियो है, इनकी स्टीरियो कैसी है, सिस स्टीरियो। अब एक बात बताओ मेरे को, ये सिस्टम अपने को कौन सा दिख रहा है, ठीक है। एक सपोज करते हैं अपन थर्मल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में पहले तो अपन इस कंपाउंड की स्टीरियो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या सारे के सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से सिसोइड मैनर में सिस पोजीशन पे, बिल्कुल यस, सारे के सारे हाइड्रोजन सिस है, मतलब ये हाइड्रोजन कैसे है, सिस हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट अपने को क्या मिल रहा है, सिस मिल रहा है, मतलब अपन रोटेशन कौन सा करवा रहे हैं इसमें, देखिए अपनी लैंग्वेज की बात, डिस रोटेटरी करवा रहे हैं। अब आप बात बताओ मेरे को, थर्मल कंडीशन है, डिस रोटेटरी है, तो सिस्टम कौन सा होगा, 4n+2 पाई होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे सिस्टम कौन सा हो जाएगा, 4n+2 पाई सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बात करते हैं, स्टीरियो आपको नहीं दे के रखी, नहीं दे के रखी तो इनकी स्टीरियो अपन कैसे मान लेंगे, सिस मान लेंगे, ये भी पहले से ही सिस था। अब सिस स्टीरियो सिस, तो ये क्या अपना डिस रोटेशन अपन करवाएंगे, डिस रोटेटरी सिस्टम होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, फोटोकेमिकल कंडीशन में डिस रोटेटरी सिस्टम कब होता है अपना, फॉरेन सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम कौन सा हो जाएगा, फॉरेन सिस्टम हो जाएगा, मतलब ये जो कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, दोनों टाइप के सिस्टम रखता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी ले रखी है, थर्मल या फोटोकेमिकल, और डिपेंड करता है ये जो फ्यूज्ड हाइड्रोजन है, ये जो फ्यूज्ड हाइड्रोजन है इनकी स्टीरियो कैसी है। ये बात हुई जब ऐसा एग्जाम्पल अपने को दे दिया जाए और उसकी स्टीरियो अपने को नहीं दी जाए। अब सपोज कीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है,
सेम वही सिस्टम अपना क्वेश्चन लिया, लेकिन यहाँ पे इनकी स्टीरियो दे रखी है, एक वेज में है तो दूसरा डेस में, मतलब ये क्या है, ट्रांस में। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे थे, सिस में, यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन सिस में है, तो अपने को देखना ही नहीं है। ये सिस में थे और ये ट्रांस में, मतलब रोटेशन कौन सा है, कॉन रोटेटरी। ये भी ट्रांस है दोनों, मतलब रोटेशन तो कौन सा है, कॉन रोटेटरी। देखिए कॉन रोटेटरी थर्मल कंडीशन में कब होता है, कौन सा सिस्टम हो, फॉरेन सिस्टम हो, और फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन रोटेटरी कब होता है, फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम हो। इसको अपने को पता करना है, सिंपल सी अपन ने लहजे में, लैंग्वेज में अपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है अपने। चलिए तो जिंक की प्रेजेंस में क्या होगा, जिंक क्या करेगा, Zn Br2 ये बाहर निकाल लेगा। जैसे Zn Br2 बाहर निकला, ठीक है, जैसे अपना Zn Br2 बाहर निकला, अब एक बात बताऊं मैं स्टूडेंट आपको, ठीक है, यहाँ पे जो ए प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये लीजिए, ठीक है, यहां से बाहर निकला, यहां से बाहर निकला, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये अपने को मिल गया। फिर अपन बात करते हैं इसमें, थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है। अच्छा, थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है और बी प्रोडक्ट आपसे पूछा है, तो देखिए यहाँ पे फॉरेन सिस्टम की बात कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा बी प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे देख रहा है साइक्लोबेंजीन NaNH2, ये क्या काम करते हैं, साइक्लोबेंजीन और NaNH2 ये बेंजाइन की फॉर्मेशन करते हैं। आप याद करो, जब मैंने आपको बेंजाइन पढ़ा रखा है उसकी फॉर्मेशन ये करते हैं, और अपने को ये बी ऐसा दे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो एडिशन हो जाएगा, 4n+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, सुप्रा सुप्रा एडिशन हो जाएगा, 4n+2, और ये सुप्रा सुप्रा इंट्रा सुप्रा क्या है, अपन साइक्लो एडिशन जब पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिल्स एल्डर रिएक्शन भी मान सकते हैं अपन, या फिर 4n+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 सॉरी 4+2 साइक्लो एडिशन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो अपने को सी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सी प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए सी प्रोडक्ट अपने को मिल गया। फिर इसकी रिएक्शन DDQ के साथ करवाते हैं, ये एरोमेटाइजेशन का काम करता है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, इनको बाहर निकाल लेता है और कंपाउंड में एरोमेटाइजेशन करता है। तो ये लीजिए अपने को एंथ्रासीन मिलती है, यहाँ पे अपने को क्या मिलती है, एंथ्रासीन अपने को मिलती है। तो क्वेश्चन अपना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, अब अपन बात करेंगे, देखिए मैंने आपको ये सिस्टम पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये ग्रुप अपने बाहर की तरफ क्यों होते हैं, अंदर की तरफ क्यों नहीं होते हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा, जरा आप इसको ध्यान से समझना। इसको अपन बोलते हैं टॉर्क्यू सिलेक्टिविटी, टॉपिक का नाम है टॉर्क्यू सिलेक्टिविटी। देखिए टॉर्क्यू सिलेक्टिविटी में अपने को ये देखना है कि जब भी कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है अपने पास, ये स्टीरियो है, कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया मैंने, यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, इसकी स्टीरियो है, और थर्मल कंडीशन ले लेंगे या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन, तो कॉन रोटेटरी भी हो सकता है या फिर डिस रोटेटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कब ये जो कॉन रोटेटरी डिस रोटेटरी है, यहाँ से जो ग्रुप्स है, रोटेशन के 2 ग्रुप्स अपने को दिखेंगे, एक को अपन बोलेंगे आउट स्टैंड, आउट स्टैंड का मतलब दोनों ग्रुप बाहर चले जाए, ठीक है, इन स्टैंड का मतलब दोनों ग्रुप अंदर आ जाए, आउट स्टैंड रोटेटिंग ग्रुप, आउट स्टैंड रोटेटिंग ग्रुप्स, और दूसरा अपना है इन स्टैंड, आउटवर्ड बोल सकते हैं अपन इसको, आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप आउट स्टैंड बोल सकते हैं, आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, इन स्टैंड बोल सकते हैं, या फिर इनवर्ड भी बोल सकते हैं, इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप।
तो मैंने आपको क्या बताया, आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। और कौन कौन से इसमें एग्जांपल्स है, देखिए ओ नेगेटिव अपना हो सकता है, NH हो सकता है, NH2 हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और अपना हो सकता है COO नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से इन स्टैंड या फिर इनवर्ट रोटेटिंग ग्रुप में कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसा कि अपना अपना हो सकता है CHO ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अपना हो सकता है BF2 ग्रुप हो सकता है, BH2 ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, COH ग्रुप हो सकता है, और ये लीजिए NH3 प्लस ग्रुप हो सकता है। अब कुछ ऐसे अपने ग्रुप्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो हमेशा आउटवर्ड ग्रुप की तरफ होते हैं, लेकिन कुछ रेयर चांस में, कुछ कंडीशन में वो इन इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करते हैं। ऐसे ग्रुप को अपन बोलते हैं मॉडरेट मॉडरेट आउटवर्ड मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप। बस इन ग्रुप्स को आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। ग्रुप को अपने को पहचानना है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं, चलिए उसकी बात कर ले अपन। क्लोरीन हो सकता है अपना, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, CO CH3 हो सकता है, COOR हो सकता है, CONH2 हो सकता है, और अपना फेनिल ग्रुप हो सकता है। इन ग्रुप को आप याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से हो सकते हैं, और मॉडरेट आउटवर्ड या फिर आउटस्टैंडिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडरेट है, अगर मान लीजिए ये अगर एसिड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, इन स्टैंड या फिर इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप, इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप की तरह ये बिहेव करने लग जाते हैं। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, जब भी यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस होती है तो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग पावर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये इन स्टैंडिंग की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जबकि सामान्य स्थिति में ये आउटवर्ड आउटस्टैंडिंग या फिर आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। उनका इनका मीनिंग्स मैंने आपको समझा दिया है। इनका मीनिंग्स क्या होता है, ये क्या होता है रिंग से, ये क्या होते हैं रिंग से बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, ये रिंग से क्या होते हैं, जब भी अपन रिंग ओपनिंग करते हैं तो ये रिंग से इस तरह से बाहर होते हैं। और इन स्टैंड का मीनिंग क्या होता है, ये रिंग से क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। क्लियर है, और ये जनरली आउटवर्ड होते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये इनवर्ड की तरफ भी। क्लियर हुई बात, इस चीज को आपको ध्यान रखना है थोड़ा। चलिए तो इसके बेस पे क्वेश्चन है कुछ, कर लेते हैं अपन। चलिए, फॉरेन सिस्टम, फोटोकेमिकल कंडीशन आपको दे रखी है, फॉरेन सिस्टम आपको दे रखा है। ठीक है, और बेस की प्रेजेंस आपको दे रखी है, और एक आपको दे रखा है एसिड की प्रेजेंस। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। बेस की प्रेजेंस में क्या है, COH, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, COO नेगेटिव की तरह, इसकी तरह बिहेव करेगा ये COO नेगेटिव। अब इसकी जब रिंग ओपनिंग करवाएंगे थर्मल कंडीशन में, फॉरेन सिस्टम है, कौन रोटेटरी यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा, दूसरा ग्रुप है ही नहीं, तो कोई अपने को परेशानी है नहीं। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, इस CO नेगेटिव का पहचान कीजिए, ये कहाँ पे अपना आउटवर्ड है, मतलब इसको आप हमेशा यहाँ पे लगाओगे। बस यही मेरे को समझाना था आपको। H+ की प्रेजेंस में, देखिए H+ की प्रेजेंस में ये अपना रिएक्टेंट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये हो जाएगा OH। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया अपना। अब देखिए ये COH है, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में किस तरह में बिहेव करने लग जाएगा, किस टाइप में बिहेव करने लग जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो लीजिए ये यहाँ पे अपने को जुड़ा रहेगा C डबल बॉन्ड OH,
और ये हो जाएगा OH। ये मेरे को आपको समझाना था। चलिए अब यहाँ पे दो ग्रुप्स लगा रखे, दोनों ग्रुप्स की स्टीरियो कैसी है। देखिए पहले अपन जनरल बात करेंगे। ये क्वेश्चन अपने जनरल बात क्या होगी अपने बीच में, फॉरेन सिस्टम होगा, कौन रोटेटरी होगा। मतलब ये सीस आपको दे रखे हैं, इसको आपको ट्रांस में चेंज करना है। ट्रांस में अपन चेंज करेंगे तो ये रिंग ओपनिंग होगी, मतलब एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। ठीक है, यही बात होगी। अब इसमें कौन सा बाहर होगा कौन सा अंदर होगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये बाहर की तरफ होगा CH2 CH2 CH3, और ये एक अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अंदर बाहर कैसे होगा ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। कौन रोटेटरी, मतलब चेंज कर देंगे। ये कैसा था, दोनों वेज वेज पे थे, मतलब सिस थे, सिस को अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और ट्रांस को मैंने आपको देखना बताया, एक अंदर होगा तो एक बाहर होगा। ठीक है, अब कौन सा अंदर होगा कौन सा बाहर होगा ये अपन ने सीख लिया है अभी जस्ट में। ठीक है, ग्रुप्स को आपको ध्यान रखना है, सेम वही बातें हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसकी स्टीरियो कैसी है अपने ट्रांस स्टीरियो, और इनकी स्टीरियो कैसी है सी से। क्या होगा, कौन रोटेटरी सिस्टम होगा, कौन रोटेटरी होगा, फॉरेन सिस्टम है। मतलब इस ट्रांस को अपन को क्या बनाना है, सिस में चेंज करना है, और इस सिस को किस में बनाना है, ट्रांस में अपने को चेंज करना है। क्या यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो चलिए ट्रांस को मैं सिस बना रहा हूं, सिस का मतलब दोनों बाहर या फिर दोनों अंदर, यही तो बात है, दोनों बाहर या फिर दोनों अंदर, ये चीज होती है। तो क्लोरीन को अपन कहां पे सोचते हैं, क्लोरीन को अपन, देखिए क्लोरीन को जनरली अपन आउटवर्ड की तरफ सोचते हैं। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ। तो ये लीजिए क्लोरीन बाहर, ये क्लोरीन बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करते हैं, ये सिस था, इसको मैं चेंज कर रहा हूं ट्रांस, ये लीजिए। अब ट्रांस में अपन चेंज कर रहे हैं, क्लोरीन को क्या करेंगे, एक क्लोरीन को बाहर करेंगे एक क्लोरीन को अंदर करेंगे। चलिए ये क्लोरीन बाहर हो गई, ये क्लोरीन अंदर हो गई। अपने को रेट दे रखा है R1 R2। अब आप एक बात बताना, इस क्लोरीन की टेंडेंसी तो क्या है, आउटवर्ड की, आउटवर्ड की टेंडेंसी है। लीजिए कर लिया, कर रखा अपने। और इसको कर क्या रहे हैं अपन, इनवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज मजबूरी है यहाँ पे कि अपने को इसकी स्टीरियो चेंज करनी ही करनी है। तो ये रहना तो चाहता है अपना आउटवर्ड में, और आ कैसे रहा इनवर्ड में। मतलब इसकी रेट क्या होगी, इसकी रेट क्या होगी, R2 कम होगी, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे, काफी सारे अपन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टम पहचान कीजिए, फटाफट आपको आंसर निकालने हैं। सिस्टम देखिए, आपको फॉरन आपको सिस्टम दे रखा है, फॉरन थर्मल कंडीशन, कौन रोटेटरी दे रखा है, दोनों की स्टीरियो कैसी है, ट्रांस है। मतलब प्रोडक्ट में कैसे निकालनी है, सिस निकालनी है। तो लीजिए प्रोडक्ट में अपन सिस निकाल देते हैं। ये बनेगा, सिस का मतलब दोनों बाहर या फिर दोनों अंदर। पीएच कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ पे OMe टर्सरी ब्यूटाइल, इनकी स्टीरियो अपने को देखनी है। फॉरेन सिस्टम है, फॉरेन सिस्टम आपको दे रखा है, थर्मल कंडीशन दे रखी है, मतलब कौन रोटेटरी अपने को करवाना है। ये लीजिए यहाँ तक तो अपन पहुंच गए। अब देखते हैं इस OMe और टर्सरी ब्यूटाइल में कौन सा बाहर जाएगा कौन सा अंदर जाएगा। आप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पता करो, कौन सा दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, किसका पावर ज्यादा होता है, OMe का ज्यादा होता है। मतलब आपको OMe को बाहर रखना है और ये टर्सरी ब्यूटाइल अंदर आ जाएगा। इस तरह से अपने को इसको सॉल्व करना है। आगे रिएक्शन अपना साइक्लो एडिशन में भी काम आ सकता है, बिल्कुल काम आता है। और ऐसे एक दूसरे से कोरिलेट करके ही अपने को एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। हाँ जी, CHO दे रखा है, COMe दे रखा है, कोई बात नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व अपन। फॉरेन सिस्टम आपको दे रखा है, मतलब फॉरेन सिस्टम कौन रोटेटरी अपन करवाएंगे। ये लीजिए CHO और COMe, कौन सा रिलीजिंग ग्रुप किसका ज्यादा है, CHO का। ये लीजिए CHO हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना COOMe। ठीक है, एक सेकेंड, CHO COMe, CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भैया। ठीक है, और ये आता है अपना
COOM। ठीक है, ध्यान रखना इस केस को, थोड़ा सा बन जाता है अपने लिए डिफिकल्ट CHO एंड COM को। हाँ जी, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। चलिए तो सिस्टम की पहचान करते हैं। हाँ जी, फॉरेन सिस्टम है, कौन रोटेटरी होगा, और दोनों की स्टीरियो कैसी है अपनी, सिस स्टीरियो है, मतलब प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, ट्रांस बनाना है। ठीक है, सिस स्टीरियो को अपने को क्या करना है, ट्रांस अपने को बनाना है। तो चलिए, और दोनों ही क्या है अपने लिए, दोनों को ट्रांस बनाना है, मतलब एक अपवर्ड रखना है तो दूसरा अपने को क्या रखना है, डाउनवर्ड रखना है। ठीक है, तो देखिए मिथाइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इसका ज्यादा है, ये ये आउट हो जाएगा, और एक अपना क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इनका मतलब ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड, और ये देखिए एम। ठीक है, इस एमी की आप स्टीरियो देख लेना, एच एंड एच दोनों ट्रांस में, देखिए यहाँ पे एच एच दोनों ट्रांस में, इस एमी को आप अंदर की तरफ मत रख लेना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात आपको। ओके, अब देखिए अपना एक सिस्टम दूसरा बन जाता है, थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है। इस सिस्टम को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इस सिस्टम को ही अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये देखना स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिथाइल ग्रुप है, ये लीजिए एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप है, ये भी अपना ट्रांस है, ये लीजिए दूसरा मिथाइल। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं अपन, अरे ये लीजिए भैया, यही तो है, ये ट्रांस वाला ही तो है, और ये भी अपना ट्रांस वाला ही है, ये भी अपना ट्रांस वाला ही है। अब इसकी फोटो थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, 4n+2 पाई सिस्टम आपको दे रखा है। ओके, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे डिसरोटेटरी करना है, डिसरोटेटरी करना है, और इनकी स्टीरियो क्या है, दोनों बाहर की तरफ है, दोनों बाहर है, डिसरोटेटरी है, मतलब डोंट चेंज, बाहर मतलब सिस, सिस अपने को प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट के लीजिए आपके सामने, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये अपना सिस स्टीरियो हो जाएगा, मतलब इनकी स्टीरियो अपने को सिस करनी है। इंपॉर्टेंट केस है भैया, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, कभी भी ऐसा कैसा आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा केस है। चलिए, मैंने आपको एक बात सिखाई थी स्टूडेंट, जब भी अपन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो जो पोलिन्स है उनका सिसोइड होना जरूरी है, पोलिन्स का सिसोइड होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो पोलिन्स है, ये हाइड्रोजन, ये पोलिन्स क्या है, ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड्स क्या है, ये ट्रांसोइड है। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए। ये लीजिए, ओके, तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड्स आपको दिखाई दे, ये डबल बॉन्ड्स, ये क्या ट्रांसोइड है, मतलब सारे के सारे डबल बॉन्ड्स तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देंगे नहीं। ठीक है, अब सारे के सारे अगर देते सपोज कीजिए, तो अपना सिस्टम कैसा होता, 4n+2 पाई सिस्टम होता। ठीक है, 4n+2 पाई सिस्टम होता, मतलब ये वाला और ये वाला तो कभी नहीं होगा। ठीक है, अब सिस्टम कैसा हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अपने को पहचान करनी है यहाँ से, यहाँ से अपन पहचान करेंगे, यहाँ से अपन कैसे पहचान करेंगे, देखिएगा, ये दोनों ही अपने को सिस दे रखा है, मतलब ये दोनों में से कोई सा भी अपना सिस्टम हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी सिस्टम हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रोटेशन कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, मैंने स्टूडेंट क्या किया, यहाँ पे रोटेशन कर, और इसका रोटेशन करवाने के बाद में अपने को क्या मिलता है, ये ऐसा कैसा है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, और ये ओके, और ये ऐसा कैसा अपने को मिल जाता है। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे ये दोनों सिसोइड मैनर में है, सिसोइड मैनर में मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉरेन सिस्टम की बात कर लेंगे, फॉरेन सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे, और कैसा हो जाएगा,
बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। अब देखेंगे ये वाले ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये साइक्लिक सिस्टम के ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों बाहर की तरफ है। मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये एक एम ही है, तो इस ग्रुप को मैं जी बोल देता हूँ, इस पूरे को क्या बोल दूंगा मैं, जी बोल दूंगा। तो दोनों बाहर की तरफ मतलब सिस है, ठीक है। फॉरेन सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है, तो क्या करवाएंगे, कौन रोटेटरी, मतलब अपने को ट्रांस बनाना है, सिस से अपने को ट्रांस बनाना, ठीक है। तो देखिए ये दोनों यहाँ पे सिस है, ये दोनों यहाँ पे ट्रांस। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। जरा देखते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। अपने को बताना है, सिस्टम की पहचान करनी है, प्लस सिस्टम के साथ में मान लीजिए ये सिस्टम अपना कैसा सिस्टम है, फॉरन प्लस 2 पाई सिस्टम, फॉरन प्लस 2 पाई सिस्टम, और ये भी फॉरन प्लस 2 पाई सिस्टम है। तो अपन बात करते हैं थर्मल कंडीशन में, तो क्या करवा देंगे अपन, डिस रोटेटरी, और यहाँ पे अपन बात करेंगे कौन रोटेटरी, ठीक है। कौन रोटेटरी की यहाँ पे अपन बात करेंगे। चलिए तो प्रोडक्ट आपके सामने जो बनेगा, प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा स्टूडेंट, 6 मेंबर रिंग होगी, ये लीजिए। यहाँ पे भी प्रोडक्ट आपके सामने है, ये लीजिए। मैं यहाँ पे स्टीरियो की बात करूंगा, जो हाइड्रोजन है। देखिए एक जरा आप, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है। अब देखिए मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिखूं, देखना आप, ये हाइड्रोजन अंदर, दूसरा हाइड्रोजन अंदर, दोनों हाइड्रोजन अंदर मतलब सिस है, ठीक है। ये सिस है, इसका डिस रोटेटरी में क्या करवा देंगे, ऐसा कैसा रखेंगे, मतलब ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे, दोनों बेस पे हो जाएंगे या फिर दोनों बेस पे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कौन रोटेटरी में क्या करवा देंगे, इस सिस को चेंज करके ट्रांस कर देंगे। ट्रांस का मीनिंग्स एक बेस पे लिख देना आप, और दूसरा आपको क्या करना है, बेस पे करना है। इस तरह से अपने को क्वेश्चन पहचान करने हैं, सिस्टम की पहचान करना है, और जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी स्टीरियो की अपने को पहचान करनी है। चलिए तो भैया ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पोलिन्स, पोलिन्स आपके सामने है, हाँ जी, ये पोलिन सिस्टम अपने सामने है। तो देखिए यहाँ पे जो पोलिन सिस्टम है, यहाँ पे जो पोलिन सिस्टम है, प्रोडक्ट देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहले तो अपन बात करेंगे, जो पोलिन सिस्टम है ये कोई ट्रांसोइड तो नहीं है, ठीक है। तो अपने को ये वाला ट्रांसोइड दिख रहा है, ये अपने को ट्रांसोइड दिख रहा है 100%, ठीक है। ट्रांसोइड अपने को ये दिख रहा है, पोलिन्स यहाँ पे है नहीं। चलिए चलिए, हाँ जी, मैं बात करता हूँ ओनली इस सिस्टम, इस सिस्टम की बात कर लो आप। तो देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। मतलब अपना सिस्टम क्या है, ये सिस्टम, और यहाँ पे कोई ग्रुप्स लगा हुआ है, ये लीजिए ये वाला ग्रुप्स, और इधर ये ग्रुप्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये लीजिए। अब सिस्टम कैसा है, अब सिस्टम कैसा है, फॉरेन सिस्टम है, ठीक है, फॉरेन सिस्टम है, ओके है। और जब मैं इसको इस तरह से रोटेशन करके अगर लिखूं, तो अपना सिस्टम हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, और ये वाला जी ये हो जाएगा। बिल्कुल चेक कर लेना आप इसकी स्टीरियो। अब फॉरेन सिस्टम की बात करता हूँ, कौन रोटेटरी की बात करेंगे, और ये क्या एक बाहर है एक अंदर है, ट्रांस है, तो इसको मैं क्या बना दूंगा, कौन रोटेटरी से सिस बना दूंगा। मतलब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिस मिलेगा। ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, या तो बेस पे होंगे या फिर बेस पे होंगे। अब मैं इसका प्रोडक्ट आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए प्रोडक्ट टोटल नंबर 10 मेंबर रिंग है, तो इस तरह से होगी ये 10 मेंबर रिंग, ये 8 मेंबर रिंग होगी, ये 2 मेंबर। यहाँ पे अपना क्या आ जाता है, यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। और इनकी स्टीरियो की बात करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे भैया, सिस पे हो जाएंगे, दोनों बेस पे हो जाएंगे या फिर दोनों डेस पे हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी अपने को करने आने चाहिए। कोई दिक्कत हो आप दोबारा से सुन लेना, सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दी है। चलिए तो, हाँ जी, यहाँ पे
बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, पोलिन्स का एग्जाम्पल्स है। हाँ, तो अपन इसमें देखते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो सिस्टम, ये आपके सामने थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है। थर्मल कंडीशन दे रखी है, सिस्टम कौन सा अपन लेंगे, सिस्टम अपन ये वाला लेंगे, ठीक है। चलिए ओनली इसी सिस्टम को मैं लिख लेता हूँ, इसी सिस्टम को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई ग्रुप लगे, ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, अब देखते हैं क्या ये सारे के सारे कॉन्जुगेशन में है, तो क्या सारे के सारे सिसोइड है, बिल्कुल ये सिसोइड है, ये सिसोइड है, ये सिसोइड नहीं, ये वाला सिसोइड नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसोइड है, देखिए भैया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर नीचे है, ये ट्रांसोइड है, ओके। तो कॉन्जुगेशन किस में होगा अपना, कॉन्जुगेशन ओनली ये पूरा ग्रुप मान लो, इसको मैं ग्रुप्स मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ग्रुप, ठीक है। इसमें मैं थर्मल कंडीशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। थर्मल कंडीशन अपना अप्लाई करेंगे और सिस्टम अपना हो जाएगा, थोड़ा सा अपन ने गड़बड़ कर रखा है, हाँ जी, देखते हैं। हाँ, हाँ, तो क्या है स्थिति ऐसी, हेलो स्टूडेंट। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, आज केवल इतना ही रखेंगे, टाइम हो गया अपना।